हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश का फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक चैप्टर की शॉर्ट समरी। गाइस, इस चैप्टर को एन फ्रैंक की डायरी से लिया गया है एंड उन्हीं की डायरी का एक छोटा सा पार्ट इस चैप्टर में दिया गया है। गाइस, जो एन फ्रैंक है वो एक जूइस गर्ल है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हिटलर जूइस लोगों से बहुत ज्यादा हेट करता था, इसीलिए उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डलवा देता था। क्योंकि एन फ्रैंक की फैमिली भी एक जूइस फैमिली थी, वो नेदरलैंड में रहती थी, इसलिए उनको भी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डलवा दिया जाता है। एक लंबा टाइम बीत जाता है। जो एन फ्रैंक के फादर थे वो उसके 13 बर्थडे पर उनको एक डायरी गिफ्ट करते हैं और एन फ्रैंक उस डायरी में सब कुछ लिखती रहती हैं। जब वो अकेली पड़ गई थी तो उस डायरी में सब कुछ लिखना स्टार्ट कर देती हैं। बहुत ज्यादा लंबे टाइम के बाद उनके फादर अकेले वापस आते हैं। उनकी फैमिली को कुछ ना कुछ हो जाता है, इन रीजंस की वजह से वो अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। केवल उनके फादर बचते हैं जो वापस आते हैं। तो वो घर आकर एन फ्रैंक की डायरी देखते हैं, पढ़ते हैं उसको और उसे पब्लिश कराने की सोचते हैं एंड फाइनली वो उसको पब्लिश करा देते हैं। और उसी डायरी से एक छोटा सा पार्ट हमारा ये चैप्टर बन जाता है। तो कौन सा पार्ट हमारे चैप्टर में डिस्कस किया गया है, तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एन फ्रैंक डायरी एंट्री में बताती हैं कि मैंने डायरी लिखना तब स्टार्ट किया जब मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, क्योंकि मैं एक जूइस गर्ल थी। अगर मैं कुछ भी किसी से भी कहती तो उस बात का बहुत बड़ा इशू बन जाता, इसीलिए मैंने अपनी डायरी में लिखना सही समझा। और डायरी हमारी ऐसी दोस्त होती है जो हमारी बातों को एज इट इज सुनती भी है और कभी किसी से डिस्कस नहीं करती। वरना हम किसी से अगर कोई बात कहते हैं तो कुछ प्लस करते हैं बातों में या फिर कुछ माइनस करते हैं। जो हमारे माइंड में चल रहा होता है उसको एज इट इज नहीं बताते। तो डायरी हमारी एक ऐसी दोस्त होती है जिस पर हम कुछ भी लिख सकते हैं और वो कभी भी किसी से कुछ भी शेयर नहीं करती। 1941 का टाइम था और एन फ्रैंक की फैमिली इधर से उधर, इस कंट्री से उस कंट्री जा रही थी, आ रही थी, क्योंकि हिटलर का टाइम था और जूइस लोगों का रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था। 1942 में जो एन फ्रैंक थी उनका बर्थडे आ जाता है और एन फ्रैंक का अपनी ग्रैंड मदर से बहुत ज्यादा अटैचमेंट रहा था। वो बहुत ज्यादा क्लोज थी उनके, बट किसी रीजन की वजह से 1941 में वो एक्सपायर हो गई थी। इसीलिए 1942 में उन्हें अपना बर्थडे अकेले मनाना पड़ा और वो अपनी ग्रैंड मदर की याद में एक कैंडल एक्स्ट्रा जलाती हैं और ये चीज वो किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकती थी। काफी टाइम बीत जाता है। 28 जून 1942 में एन फ्रैंक का एडमिशन हो जाता है फाइनली एंड एक दिन ऐसा आता है, बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है और स्कूल में एक मीटिंग हो रही होती है जिसमें सारे बच्चों का रिजल्ट अनाउंस करना था। मतलब एक क्लास से दूसरी क्लास में उन्हें भेजना था। तो एन फ्रैंक कहती हैं कि सब बुद्धू हैं, सब इसी क्लास में रह जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में कोई नहीं जाने वाला है। एन फ्रैंक सारे सब्जेक्ट में परफेक्ट थी, अच्छे मार्क्स लाती थी, बट उनको मैथ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए वो मैथ की क्लास में हमेशा बातें करती रहती थी, अपने दोस्तों के साथ गॉसिप करती रहती थी और कभी भी मैथ की क्लास में ध्यान नहीं देती थी। इस वजह से उनके मैथ के टीचर बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, एन फ्रैंक को सजा दे दी। अब एन फ्रैंक को पनिश कैसे करते हैं, वो एन फ्रैंक से कहते हैं कि तुम्हें एक्स्ट्रा वर्क करना होगा पनिशमेंट के तौर पर। एक्स्ट्रा वर्क में वो देते हैं आज चैटर बॉक्स पर लेटर लिखने के लिए, ऐसे लिखने के लिए। अब आज चैटर बॉक्स मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाली लड़की, उस पर ऐसे लिखना था। एन फ्रैंक घर जाती हैं। अब वो बोलना तो बहुत जानती थी बट स्टार्ट कहाँ से करें लिखना ये समझ नहीं आ रहा था। फाइनली बहुत सोच विचार करने के बाद वो लिखना स्टार्ट करती हैं और 3 पेजेस भर देती हैं लिखते लिखते। नेक्स्ट डे वो अपने टीचर के सामने लाकर प्रेजेंट करती हैं। टीचर पढ़ते हैं, उन्हें अच्छा लगता है और उसमें रीजन पता है क्या लिखती हैं? वो रीजन लिखती हैं क्योंकि मेरी मदर बहुत ज्यादा बोलने वाली थी, इसीलिए मैं भी बहुत ज्यादा बोलती हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसे कंट्रोल कर सकूं, बट मुझे लगता नहीं है कि मैं इसे कर पाऊंगी। मुझे कभी भी नहीं लगता कि मैं शांत रह पाऊंगी। फिर नेक्स्ट टाइम वो 2-3 दिन शांत रहती हैं मैथ की क्लास में, बिल्कुल भी टॉकिंग नहीं करती हैं। फिर 2-3 दिन बाद उनकी बातें स्टार्ट हो जाती हैं। फिर उनके टीचर कहते हैं मैं क्या करूं इस लड़की का, फिर से उनको सजा दी जाती है। वो कहते हैं, इस बार वो कहते हैं कि तुम्हें एक्स्ट्रा वर्क के तौर पर लिखना है एंड इनकरेजिबल पर ऐसे लिखना है। इसका मतलब बहुत ज्यादा बातें करने वाली लड़की जो कभी चुप ना हो, ठीक है। वो फिर से ऐसे लिख कर लाती हैं, बहुत लंबा ऐसे लिखती हैं और पिछली बार से अच्छा लिखने की कोशिश करती हैं। फिर से थोड़े से दिन बीतते हैं, फिर से वो टॉकिंग करना स्टार्ट कर देती हैं। अब उनके टीचर बहुत ज्यादा परेशान थे। वो कहते हैं कि तुम चुप क्यों नहीं रहती हो। वो इस बार एन फ्रैंक को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं तुम इस बार क्विक 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 साइड मिस चैटर बॉक्स पर ऐसे लिख कर लाओ। मतलब
ऐसी लड़की जो हमेशा बत्तख की तरह पक 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 करती रहती है और कभी भी शांत नहीं हो सकती और ना पढ़ाई पर ध्यान देती है। अब एन फ्रैंक अपने घर पहुंचती हैं और इस बार वो कुछ डिफरेंट लिखना चाहती थी। उन्हें बोलना बहुत आता था और लिखना भी अच्छा लगता था, क्योंकि वो एज इट इज वैसे ही लिख देती थी अपने आप को जैसे वो सोच रही होती थी। वो कोई भी चेंजेस नहीं करती थी और इसीलिए शायद उनके टीचर को भी इन चीजों को पढ़ने में मजा आने लगा था, इसीलिए वो बार बार उनको वही सजा देते थे। तो इस बार वो कुछ डिफरेंट करने के चक्कर में क्या करती हैं, एक हंस फादर की पोयम बनाकर एक स्टोरी लिख देती हैं। उसमें लिखती हैं कि एक हंस फादर था, उसके 3 चाइल्ड थे और वो बहुत ज्यादा क्वेक 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 करते थे, इसीलिए वो हंस फादर उनको कट कर लेता है। तो अब जब वो प्रेजेंट करती हैं अपना एस्से या फिर जो भी था लिखती हैं जो पेजेस, उनको प्रेजेंट करती हैं टीचर के सामने और टीचर जब उनको पढ़ता है तो उसको खुद से रिलेट कर लेता है। मतलब हंस फादर टीचर एंड क्वेक 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 कौन थी, जो डक के बच्चे फादर था उसके बच्चे थे, वो कौन थे, एन फ्रैंक एंड उनके सारे स्टूडेंट। तो वो उनको लगता है कि मैं इसके साथ गलत कर रहा हूँ और कभी भी वो एन फ्रैंक को सजा के तौर पर एक्स्ट्रा वर्क करने को नहीं देते एंड अपनी क्लास में भी हंसी मजाक करना स्टार्ट कर देते हैं। अपने बच्चों को मतलब एक्साइटमेंट में रखने की कोशिश करते हैं। वो अपने पढ़ाने के तरीके को कुछ चेंज करते हैं। तो यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। एन फ्रैंक की डायरी का इतना पार्ट ही हमारे साथ डिस्कस किया गया है। आई होप आपको समझ आया होगा एंड डिटेल में जानने के लिए आप डिटेल वाले वीडियो को एक बार चेक जरूर कर लेना। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। मतलब क्लास 10 की इंग्लिश के सारे चैप्टर्स के डिटेल वीडियो आपको वहां पर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में।